आज का दिन देश के लिए और साथ ही हरियाणा के लिए बेहद खास है। आज का परिणाम हरियाणा के 5 साल के भविष्य का निर्णय करने वाला है। इसी बीच अगर बात करें कौन सी पार्टी का दबदबा अभी बन रहा है तो वो है बीजेपी। लेकिन बात यहां आकर सिमट जाती है कि हरियाणा में इतना चुनावी प्रचार प्रसार के बाद भी कांग्रेस यहां सत्ता कायम क्यों नहीं कर पा रही है। क्यों यहां की जनता कांग्रेस से नाराज है, साथ ही क्या हो सकते हैं वो कुछ मुख्य कारण जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। आइए आपको हम बताते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों पीछे है। सबसे मुख्य कारण है प्रदेश में सीएम फेस का ना होना। जी हां, पार्टी का सीएम पद का ऐलान ना करना भी इसमें काफी बड़ा मुख्य रीजन माना जा रहा है। यदि पार्टी पहले से ही सीएम पद का ऐलान कर देती तो ये गुटबाजी देखने को नहीं मिलती। कार्यकर्ताओं में जोश बराबर रहता और सभी एक नेता के नाम के साथ जनता के बीच जाते। जनता के मन में भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता। लेकिन पार्टी अपने नेताओं की अंतर्कलह को अंत तक सुलझाने में कामयाब नहीं हो पाई। हालात इतने खराब थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एग्जिट पोल के बाद से ही अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते रहे। यहां तक कि आज सुबह भी मीडिया को दिए बयानों में इसी और इशारा कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दिल्ली का दौरा भी कर गए थे। किसी को भी सीएम पद का फेस नहीं बनाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हार का कारण बना है। दूसरा मुख्य कारण की अगर बात की जाए तो पार्टी को बड़ा नुकसान दलित वोट बैंक का पड़ा है। दलित समाज के वोटों का सरकना भी एक काफी बड़ा कारण है। लोकसभा चुनाव में जाट और दलित वोटों ने कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार किया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में दलित वोट एक बार फिर झटक कर बीजेपी के पाले में चले गए हैं। राज्य में जाटों का वोट प्रतिशत करीब 22% है, जबकि 20% दलित वोट है। दलितों का वोट पार्टी से जाना कांग्रेस के लिए एक सदमा ही है। राज्य में दलित वोट इस बार फिर बीजेपी के पक्ष में जाता दिखा। साथ ही कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर जाट वोट पर था, जिसका खामियाजा पार्टी अब भुगत रही है। जी हां, कांग्रेस ने ज्यादा ध्यान जाट वोटों पर दिया, जिससे कि दलित वोटर्स पिछड़ गए। कांग्रेस की राजनीति सिर्फ जाटों तक ही सिमट कर रह गई है। इसके बाद सबसे बड़ा कारण आता है वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी का। वैसे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा का हाथ मिलवाकर ये दिखाने की कोशिश भी की थी कि राज्य की कांग्रेस इकाई में कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन कुमारी शैलजा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद पर दावा किया था। खैर, आपको बता दें कि उनकी चुप्पी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। पार्टी में सबसे वरिष्ठ दलित चेहरों में से एक कुमारी शैलजा राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखती थी। कुमारी शैलजा के समर्थकों के साथ साथ दलित समाज में भी आक्रोश फैला हुआ था और इसका खामियाजा कांग्रेस को दलित वोट का पिछड़ना भी देखा गया है। पार्टी के भीतर गुटबाजी सबसे ज्यादा देखने को मिली, जिसका असर चुनावों पर भी पड़ा। इस गुटबाजी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों में काफी अनबन देखी गई थी। तीनों ही नेताओं के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे देखना चाहते थे। रणदीप सुरजेवाला की ओर से भले ही कोई बयान नहीं आया हो, लेकिन राज्य की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में वह भी एक धुरी बन गए थे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की कड़वाहट सार्वजनिक मंचों पर देखने को मिल रही थी। दोनों ही नेताओं की सीएम बनने की इच्छा बयानों से सामने आ रही थी। यह भी साफ है कि दोनों ही नेता पार्टी आलाकमान पर नेता चुनने की बात कह रहे थे, लेकिन अपनी बात भी स्पष्ट तौर पर सामने रख रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस की हार के पीछे अन्य कुछ कारण भी हैं, जिनमें कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी ना करना, हरियाणा के मेवात इलाके में यानी कि नू इलाके में नू हिंसा होना, कांग्रेस की चुप्पी उस पर साधना। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की हार के लिए हरियाणा में जो अगला कारण है वो है राज्य में इंडिया अलायंस का ना बन पाना। इंडिया अलायंस के 2 दल पार्टी से नाराज थे। यही कुछ मुख्य कारण रहे हैं जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।